हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव। आइए इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं और विशेषण का काम क्या होता है। तो आपका चैप्टर क्या है? विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। सबसे पहले परिभाषा समझिए कि इसका परिभाषा होता क्या है। कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बतावे उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पे देखना यह है कि संज्ञा और सर्वनाम है क्या। कोई एक एक उदाहरण बताइए संज्ञा का। कितना सोचोगे? पुस्तक। अच्छा, सर्वनाम का बताइए। काला। सोच के बताइए। हाँ, नंदनी। बस नंदनी, सबसे आगे नंदनी ही रहती है ना। जैसे मान लो कहता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ध्यान से समझिए। कहता है जो शब्द संज्ञा, किसकी? संज्ञा की या फिर सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता, गुण और धर्म बतावे उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे में फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपने कहा नंदनी, तो चलो आज का उदाहरण नंदनी ही रहेगी। जैसे में नंदनी लड़की है, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जाम्पल है कि नंदनी एक बहादुर लड़की है, या इसके जगह आप सुंदर लड़की है, या बदमाश है, या चालाक है, या चतुर है, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसको जानबूझ के बदमाश करके मत चिढ़ाना, उदाहरण है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे मैं यहाँ पे है कि नंदनी एक बहादुर लड़की है। नंदनी लड़की तो है बट कैसी? बहादुर। यानी कहने का तात्पर्य कि इसमें जो है नंदनी आपको क्या हो गया बताइए तो? संज्ञा हो गया। और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह क्या है? बहादुर है। तो यही हो गया आपको क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब इसमें समझना है ये संज्ञा की क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दिया, विशेषता क्या है ना। अब गुण देखना हो तो गुण भी देखेंगे कि या नंदनी जो है चित्र बनाने में पारंगत है, या नंदनी जो है पढ़ाई करने में पारंगत है। तो मतलब गुण बताया जा रहा है कि इसमें पारंगत है या इस कला में निपुण है ना। तो कहने का मतलब उसका गुण भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि नंदनी एक बहादुर लड़की है। तो नंदनी यानी नंदनी हो गया आपको क्या? संज्ञा। यहाँ पे संज्ञा की विशेषता है कि वह लड़की तो है बट कैसी है? बहादुर है। तो यही बहादुर हो गया आपको क्या? विशेषण। समझ गए? अब यहाँ पे आप तो खाली संज्ञा का विशेषण समझ गए, अब सर्वनाम का भी समझना है। अब इसी जगह पे हम मान लो बार बार दे देंगे कि नंदनी अच्छी है, नंदनी पढ़ने में ठीक है, नंदनी चतुर है, नंदनी चालाक है। बार बार नंदनी 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 आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं ना? समझने की बात है। अहाँ का अस्तित्व नहीं मिटल हो, या तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटाए नंदनी। थोड़ा सा उसमें और भी लिखना है, इसलिए थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ दे देते हैं तब होगा। नंदनी क्या लिखाए थे? बहादुर लड़की है, ठीक है। अब यहाँ पे दे देंगे, पहले इतना समझ लो। तो इतना समझ में आया? समझ गए ना कि अब इस वाक्य में देखो, सबसे पहले तुमको तरीका समझना ये है कि वाक्य, जैसे मान लो कि एग्जाम होगा तो ऐसे दे देगा कि नंदनी बहादुर लड़की है। तो नंदनी बहादुर लड़की है, इसमें विशेषता क्या है? कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषता का बोध करवा रहा है, या फिर विशेषण कौन है? तो आपको सबसे पहले सोचना है कि विशेषण कहते किसे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण, दोष, धर्म बतावे उसको हम कहेंगे विशेषण। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि इसमें संज्ञा कहाँ पे है और सर्वनाम कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लो, नंदनी बहादुर लड़की है, तो सिंपल सी बात है कि संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा, ठीक है, ये संज्ञा हो गया। अब लड़की तो है बट कैसी लड़की है? बहादुर लड़की है। यानी विशेषता बताया जा रहा है कि वह जो है कैसी लड़की है? तो बहादुर लड़की है। तो यही हो गया आपको विशेषण। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखना है संज्ञा की विशेषता समझ गए, अब सर्वनाम की विशेषता समझना है। अब बार बार देंगे कि नंदनी बहादुर है, अरे नंदनी तो चालाक भी है, नंदनी तो पढ़ने में भी तेज है, नंदनी को तो कई गुण जो है आते हैं, नंदनी तो चित्रकला में भी पारंगत है। बार बार नंदनी 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 अच्छा नहीं लग रहा है, वाक्य की सुंदरता घट रही है। तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम करते क्या है कि संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वह क्या दे, पढ़ने में तेज है, ठीक है, पढ़ने में तेज है या वह सुंदर है। अब देख लो यहाँ पे नंदनी बहादुर लड़की है, वह पढ़ने में तेज है या वह सुंदर है या वह चतुर है या वह चालाक है। यानी नंदनी के बदले में जो आ गया इसको हम क्या, यानी किसके बदले में, ये वह किसके बदले में आया, नंदनी के बदले में, तो ये वह हो गया आपको क्या, सर्वनाम। और सर्वनाम की विशेषता यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि वह पढ़ने में कैसी है, तेज है। और यही हो गया आपको विशेषण। कहीं समझने में दिक्कत, बहुत देर से समझा रहे हैं एक ही टॉपिक पे, तो हमको नहीं लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, सब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। अब आगे कहता है विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, ठीक है। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, कहता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। अभी जस्ट समझे हैं कि जो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहेंगे। लेकिन कहता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, सोचने वाली बात है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाता है बच्चा लोग कि दोनों में है क्या अंतर, डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पे कहता है जो शब्द किसकी, संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता, जो जस्ट अभी ऊपर समझे आप लोग, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। लेकिन कहता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम थे, यहाँ पे विशेष ने किसी शब्द की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। यहाँ पे कहता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे में मान लो कहेंगे तेज लड़का या तेज लड़की या चतुर बालक या चतुर बालिका, कुछ भी। तो यहाँ पे देख लो लड़का तो है लेकिन कैसा है, तेज। तो ये लड़का की विशेषता हो गई कि लड़का तेज है, लड़का तेज है। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है, कहता है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए। तो इस दोनों में बताइए तो विशेषण कौन होगा, लड़का होगा कि तेज होगा, तेज होगा। तो यानी तेज ना लड़का का विशेषता बता रहा है, ये तेज बता रहा है ना किसी लड़के की विशेषता। तो यहाँ पे ये लड़का हो गया आपको क्या, विशेष्य। तेज हो गया आपको क्या, विशेषण, और लड़का हो गया आपको क्या, विशेष। क्योंकि ये तेज जो है यानी ये विशेषण जो है किसी लड़के की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। समझ रहे हैं ना बातों को। तो यहाँ पे आप कभी मत सोचिएगा कि तेज हो जाएगा आपको क्या, विशेष्य, क्योंकि तेज तो अपने आप में ही विशेषण है, विशेषण है ना। तो ये तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की, यानी किसी लड़के की। समझ रहे हैं ना, सॉरी, ये तेज शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, किसी लड़के की विशेषता बता रहा है। समझ गए ना। तो यानी जो विशेषता बताए, जैसे कहेंगे चतुर बालक, जैसे कहेंगे बदमाश बच्चा, तो कहेंगे बताइए इसमें विशेष से क्या है, तो लोग चले जाएंगे चतुर बालक पे ही, चतुर पे ही चले जाएंगे, बदमाश पे ही चले जाएंगे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो परिभाषा को ध्यान में रखना कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए। बालक की विशेषता बताई जा रही कि बदमाश बालक है या बदमाश बच्चा है ना। तो यहाँ पे बदमाश, चतुर, चालाक, तेज, कमजोर, ये हो जाएगा आपको विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो जाएगा आपको विशेष्य। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे। अब है, कहता है कि विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जिसमें पहला क्या है, संख्यावाचक विशेषण यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हो गए आपको
विशेषण के 4 भेद, जिसको आपको याद रखना है। अब आगे है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, है ना, न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं। कहता है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, ध्यान से समझो, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो। नामे में दे दिया हुआ है संख्यावाचक विशेषण। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण चित्र इतना सिंपल है कि नामे में सब कुछ रहता है। नाम समझ जाओगी तो परिभाषा समझने में दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे कहता है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की किसका संख्या का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल में बोलिए 2-4 को कुछ कुछ, जैसे 4 लड़के, शब्द में उदाहरण दीजिए पहले, बाद में वाक्य पे चलेंगे। जैसे 4 लड़के 8 पुस्तक, कुछ भी उदाहरण काफी है समझने के लिए। जैसे मैं मान लो लड़के तो है बट कितने, पुस्तक तो है बट कितने, 8। यानी यहाँ पे देख लो संख्या का बोध हो रहा है कि पुस्तक तो है, उसकी संख्या कितनी है, 8। और जैसे में वाक्य में समझना हो तो कहेंगे 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं, मतलब संख्या का बोध हो रहा है कि लड़के आ तो रहे हैं या फिर जा तो रहे हैं, बट कितने जा रहे हैं, तो 4, संख्या का बोध हो रहा है। चलिए अब आगे है परिमाणवाचक विशेषण। कहता है कि जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, उसमें भी क्या निश्चित या अनिश्चित, इसमें भी निश्चित या अनिश्चित हो सकता है। ये संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित या अनिश्चित हो सकता है। जैसे कुछ लड़के, कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, तो कोई कुछ आ गया तो यानी क्या आपको संख्यावाचक तो है लेकिन क्या है, अनिश्चित है, इसमें भी ये हो सकता है। यहाँ पे अब कहता है कि परिमाणवाचक विशेषण, कहता है जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, उसमें भी क्या निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नामे में परिभाषा छिपा हुआ है। जैसे में उदाहरण हो गया थोड़ा दूध, कम चीनी, कुछ लोग, काफी है इतना। अब वाक्य में आइए, 3 मीटर कपड़ा दें, ठीक है। जैसे मान लो कहेंगे 2 किलो तेल ले आओ, कुछ भी ले आओ और दे क्या, जैसे बहुत कपड़े चाहिए, इतना उदाहरण काफी है। समझिए, कहता है कि जो विशेषण वस्तु के परिमाण, किसका परिणाम या फिर मात्रा का, उसमें भी क्या निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए, उसे ही हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। अब उदाहरण है कि थोड़ा दूध, कम चीनी, कुछ लोग आदि। लोग है बट कितना, थोड़ा, किसका बोध हो रहा है, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित। कम चीनी क्या निश्चित या अनिश्चित, कुछ लोग निश्चित या अनिश्चित, इसमें बस अनिश्चित है। कहेंगे कुछ लोग की जगह कहेंगे 100 लोग, 100 आदमी, 200 आदमी, तब निश्चित। लेकिन बोध तो हो रहा है ना आपको परिमाण का, है ना। तो यहाँ पे कहता है जैसे में है थोड़ा दूध, कम चीनी, कुछ लोग, जैसे में कहेंगे 3 मीटर कपड़ा दे, 3 मीटर कपड़ा दे, यानी कपड़ा की मांग तो हो रही है बट कितनी, 3 मीटर। किसका बोध रहा है, निश्चित या अनिश्चित, परिमाणवाचक, निश्चित का बोध हो रहा है। यहाँ पे कहेंगे 2 किलो तेल ले आओ, क्या हो गया, यहाँ पे परिमाण का बोध किससे हो रहा है, 2 किलो से हो रहा है ना। जैसे कहेंगे बहुत कपड़े चाहिए, कपड़े तो चाहिए बट कितने, बहुत, तो परिमाण का बोध तो हो रहा है। जिस शब्द से परिमाण का बोध होगा, परिमाण का बोध तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं पे निश्चित तो कहीं पे अनिश्चित। अब चाहे जैसे हो, निश्चित रूप में हो चाहे अनिश्चित रूप में हो, लेकिन परिमाण का बोध तो हो रहा है, इसी को हम कहेंगे परिमाणवाचक
विशेषण। चलिए अब आगे है, चलिए अब अगला है गुणवाचक विशेषण। कहता है कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, अवस्था और धर्म का बोध हो। यहाँ पे कहता है कि जिस शब्द से बोध अगर होगा विशेषता का, तो या तो संज्ञा ही रहेगा या तो सर्वनाम ही रहेगा। विशेषण चैप्टर में यही खासियत है कि संज्ञा सर्वनाम का ही विशेषता, गुण, धर्म जो भी बताना होगा बताया जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि गुणवाचक विशेषण के जिस शब्द से संज्ञा के क्या और, अरे बोलो, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जिस शब्द से कहता है संज्ञा के अवस्था और धर्म, यानी पहला क्या हो गया, दूसरा, तीसरा धर्म का बोध हो, उसी को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अब जैसे में भला, बुरा, काली, ओहो, सर को गीत गाने का मन है सुबह सुबह ना। क्या गा रहे हैं क्या गा रहे हैं पता नहीं चलता है, बस सुन रहा है कि सर कुछ गा रहे हैं। ठंड से बचना चाहिए, हाँ सबको पता है। चलिए समझिए, जैसे में है भला, बुरा, काली, सुगंधित, लाल, आदि, बस आदि स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप लग गया। चलिए अब ये तो हो गया आपको, जैसे में हो गया भला, बुरा, काली, सुगंधित, लाल, दयालु, शब्दों में समझ गए। अब थोड़ा सा वाक्य में भी समझ लीजिए। जैसे कहेंगे पहले समझ गई, बहुत समझदार बच्ची है। सुगंधित, अरे क्या हो रहा है, जैसे सुगंधित फूल, या यह फूल सुगंधित है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कहेंगे भैंस तो काली होती है काली भैंस, काली घोड़ी, लाल लगाम, ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। अब समझिए, सुगंधित फूल, फूल तो है बट कैसी, गुण बताया जा रहा है ना कि फूल में क्या है, सुगंध है। कई फूलों में सुगंध नहीं होता, तो यहाँ पे कहता है फूल है बट कैसा, अच्छा घोड़ी तो है बट कैसी, काली, उसका लगाम कैसा है, लाल। तो विशेषता बताया जा रहा है कि घोड़ी की जो है रंग है वो काली है और उसका लगाम जो है वो कैसा है, लाल है। तो यही हो गया गुणवाचक विशेषण। अच्छा घोड़ी क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है, ये नहीं कहता है आपको परिभाषा में कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, अवस्था, धर्म बताया जाए उसको कहेंगे गुणवाचक विशेषण। एकदम हल्का सा चैप्टर है। चलिए अब अगला आइए, सार्वनामिक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव ने। सार्वनामिक विशेषण कहता है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, ठीक है, संज्ञा से पहले आकर कहता है कि विशेषण का काम करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे में यह, वह, तुम, हम, कौन, कौन, कोई, कुछ, etc आदि। चलिए अब वाक्य में, जैसे में कहेंगे यह देखो, यह फूल, जैसे वह विद्यालय। जैसे में कहता है कि सार्वनामिक विशेषण समझ गए कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे। माइंड में इतना रखना है कि
आएगा कहाँ, संज्ञा से पहले। तो वाक्य में आपको शब्द में रहेगा तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे यह, वह, तुम, हम, कौन, ये हो गया आपको क्या, सार्वनामिक विशेषण। अब वाक्य में भी समझना पड़ेगा कि किधर सार्वनामिक विशेषण है। तो कहता है पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह देखो, जैसे यह फूल देखो, यहाँ पे देखो, ये देखना क्या हुआ बताइए तो, क्रिया। वेरी गुड, किसने बताया जी, ईशा, वेरी गुड। देखो, ये देखो हो गया आपको क्रिया। हमें लगा था कि तुम लोग कुछ और ही बोलोगे, अच्छी बात है। ये देखो हो गया यानी क्रिया। ये देखो क्रिया से पहले यह आया, यहाँ पे क्रिया से पहले यह आया है, लेकिन परिभाषा में क्या कहता है, संज्ञा से पहले आकर विशेषण का क्या करे, काम करे। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया से पहले ही आया, लेकिन आपको ये हो गया क्या, सार्वनामिक। उसके बाद है जैसे यह फूल देखो, यह फूल देखो, तो इसमें बताओ तो संज्ञा किधर है, फूल, और फूल से पहले क्या आ गया, यही हो गया आपको सार्वनामिक विशेषण। ये नहीं कहता कि जो विद्यालय, कोई विद्यालय तो है, लेकिन उससे पहले क्या आ गया, वह। तो यहाँ पे जो यह, वह, कोई, कुछ, हम, तुम, कुछ आ जाए, यही हो गया आपको सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? और है प्रविशेषण। चलिए अंतिम है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? कहता है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहते हैं। यह सामान्यतः विशेषण के गुणों में क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी विशेषण के गुण को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट वाक्य में समझा दें, जैसे में अब बताइए, आप परिभाषा में दिया हुआ है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द। तो सबसे पहले तो इस वाक्य में हम ढूंढेंगे कि विशेषण कहाँ है ना। मान लो आरती सुंदर लड़की है, तो इसमें सबसे पहले हमको बताइए ये आरती क्या हो गया, संज्ञा। अच्छा, और सुंदर क्या हो गया, यही तो है विशेषण। तो यहाँ पे आरती की विशेषता है क्या है कि वह क्या है, सुंदर है। राम चतुर लड़का है, राम हो गया संज्ञा, और राम की विशेषता है कि वह कैसा है, चतुर है। तो बस विशेषण ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे चतुर और सुंदर की विशेषता बताने वाला कोई शब्द है, यहाँ पे है, दिख रहा है कहीं पे कि चतुर और सुंदर का कोई विशेषता बता रहा है? कहाँ पे है? गुड, यहाँ पे है ही नहीं। जैसे अब जैसे मान लो इसी जगह पे हम देंगे आरती बहुत, हाँ 1 किलो सुंदर लड़की है। वाह नंदिनी, तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत चलता है। आरती बहुत सुंदर लड़की है ना। अब इसी जगह पे देंगे जैसे राम बहुत चतुर लड़का है या फिर बालक है। अब देख लो यहाँ पे कहता है कि आरती सुंदर लड़की है, आरती की विशेषता है कि वह कैसी है, राम चतुर लड़का है, उसकी विशेषता यानी राम की विशेषता है कि वह कैसा है, चतुर है। लेकिन दूसरे वाक्य में देख लीजिए कहता है कि आरती बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर तो है बट कितनी सुंदर, बहुत। तो यहाँ पे जो ये सुंदर हो गया आपको क्या, विशेषण, विशेषण, ठीक है। यहाँ पे विशेषण की विशेषता बता रहा है कि सुंदर तो है लेकिन कितनी सुंदर, तो बहुत। तो ये जो बहुत आ गया यही हो गया आपको प्रविशेषण। क्लियर है? तो जब ये समझ गए तो वो भी समझ गए होंगे। अब ये आप लोग बता दीजिए कि राम बहुत चतुर लड़का है, इसमें प्रविशेषण कौन सा होगा, बहुत होगा। समझ गए? तो आज का आपका ये चैप्टर खत्म। बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो क्या करेंगे अब आप लोग, घर में जाके सो जाएंगे? हाँ समास होगा, वो तो होगा ही। तो क्या करेंगे आप लोग, अब इसको पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, देखते रहेंगे। हमको तो लगता नहीं है कि आप लोग भूलेंगे।
नहीं ना बोलेंगे जी, इतना सिंपल सा है, सिंपल है, भूल जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग ये चैप्टर बढ़िया से समझ गए होंगे। चैप्टर छोटी सी थी, लेकिन कहता है कि छोटा चीज जल्दी जो है क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो बढ़िया से अभी से एग्जाम होने तक आप देखते रहेंगे और बहुत ही जल्द मैं अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आऊंगी। इसके लिए आपको जो है करना क्या पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, पहली बार अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें ये कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो जो आपको अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो मिलती हूँ अगले क्लास में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।